देश का सुप्रीम कोर्ट शीर्षस्थ अदालत है। अदालतों में सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर की अदालत है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आमतौर पर बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट 142 अनुच्छेद 142 में अपने असाधारण शक्तियों का उपयोग करता है, लेकिन इधर कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो स्वतः संज्ञान लेता है, उसका भी ये प्रावधान है कि स्वतः संज्ञान अनुच्छेद 136 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो है क्षेत्राधिकार आता है कि वो स्वतः संज्ञान ले। और कोर्ट इस समय दो तरह के, एक तो स्वतः संज्ञान किसी भी घटनाक्रम का सुप्रीम कोर्ट लेता है, दूसरी बात इधर ये भी देखने को मिल रहा है कि कोई फैसला लोअर कोर्ट का आया और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये फैसला उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है या इसमें कहीं न कहीं पक्षपात की गंध आ रही, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्वतः संज्ञान लेकर उसकी जो है वो क्या कहते हैं, उस पर नोटिस जारी करता है, सुनवाई करता है। तो अब एक मामला था जिसमें एक अपराध में एक ही जैसे एविडेंस में एक अपराधी को छोड़ दिया गया, कुछ को छोड़ दिया गया था और कुछ को सजा दे दी गई। तो उसमें जिनको सजा मिली थी उसमें से कुछ जो है वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये रूलिंग दी कि सबूत एक जैसे होने पर भी एक आरोपी को दोषी और दूसरे को बरी नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने उन सजायाफ्ता को भी इस आधार पर बरी कर दिया जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। अब ये समझ लीजिए बिना अपील किए उनको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान 136 के तहत कुछ आरोपी व्यक्तियों की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जबकि उन्होंने खुद कोई अपील दायर नहीं की। आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सबूत समान थे, इसलिए एक आरोपी को बरी किए जाने का लाभ दूसरे आरोपियों को भी दिया जाना चाहिए, भले ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क न किया हो। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और कहा कि जब चश्मदीद गवाहों ने दो आरोपियों की समान भूमिका बताई हो और सबूत भी समान हो, तो अदालत एक आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकती और दूसरे को बरी नहीं कर सकती। दोनों आरोपियों के मामले में समता के सिद्धांत द्वारा जो है शासित किए जाएंगे और उसके आधार पर फैसला होगा। इस सिद्धांत का अर्थ है कि आपराधिक न्यायालय को समान मामलों में समान निर्णय लेना चाहिए और ऐसे मामलों में न्यायालय दो आरोपियों के बीच अंतर नहीं कर सकता जो भेदभाव हो। प्रसंगवश आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये जो नया आपका जो क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहा है उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि अपराध एक होगा, उसमें जो है एजेंसियां जिसको चाहेंगी उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसको नहीं जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो सवाल इस बात का एक मामला तो फिर वही आया, समान सिद्धांत नहीं। जब आपका जो है चार आदमी के खिलाफ एक ही आरोप लगा तो अदालत किसी को चार्ज करेगी या डिस्चार्ज करेगी उसकी भूमिका को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए। पुलिस कैसे किसी पर कार्रवाई करेगी, किसी पर नहीं करेगी। तो वही वाली बात है कि आपने चार में एक को उसको छोड़ दिया और एक को आपने जो है मतलब लाद दिया। न्यायालय ने 2018 में पारित एक आदेश का भी उल्लेख किया जिसमें एक अन्य आरोपी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। मौजूदा मामले में 2013 में गुजरात में भीड़ हिंसा के एक मामले में कुल 13 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। 1 से 6 और 13 को दोषी ठहराया गया, 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई और बाकी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी 2 द्वारा दायर एसएलपी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। हालांकि 2 अगस्त 2018 में कोर्ट ने 3 आरोपी 1, 5, 13 की अपील को अनुमति दी और उन्हें बरी कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि अब ये राहुल गांधी का ही मामला देखिए। राहुल गांधी के खिलाफ इस्तगासा था। इस्तगासा माने प्राइवेट कंप्लेंट। प्राइवेट कंप्लेंट वो तो होती है जो पुलिस जिसको जो है वो या तो दर्ज नहीं करती या दर्ज करती है और असंज्ञेय अपराध में दर्ज करती है, जिसका कोई संज्ञान नहीं लेती। तो नतीजा है कि 156(3) में ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ से जाते हैं, जहां से कंप्लेंट को देखते हैं कि कायम होती है कि नहीं होती है। कंप्लेंट कायम होती है तो एक स्पेशल मजिस्ट्रेट
जो कोर्ट में बराबर अधिकार रखते हुए सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेटों से निम्न स्तर का होता है, उसके कोर्ट में ये मामला जाता है। फिर वहां जो इस्तगासा करने वाला होता है वो प्लस एक गवाह और पेश करता है, तो फिर जो है वो उसको आरोपी जिस पर आरोप लगाता है उसको जो है नोटिस जाती है, फिर वो आता है, फिर उसमें गवाही वाही होती है। अब उसमें आम तौर पर किसी को भी मैक्सिमम सजा नहीं होती आम तौर पर भी। अब इसमें दूसरे लोगों के खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा होता है, अक्सर वो मानहानि के मुकदमे में छूट जाते हैं। तमाम केस ला है इसके ऊपर, लेकिन राहुल गांधी को मानहानि केस के मुकदमे में तथाकथित जिसमें मानहानि का कोई मामला ही नहीं बनता, इसके बावजूद स्पेशल मजिस्ट्रेट ने जो है लाभ दिया, सजा दे दी, और भी मैक्सिमम सजा दी। उसके बाद उन्होंने सजा को रुकवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ संपर्क किया, वहां से रिलीफ नहीं मिली। हाई कोर्ट में किया, वहां से रिलीफ नहीं मिली, बल्कि लंबे समय तक मामले को लटकाया गया। अंत में जब बड़ी आलोचना होने लगी तो फैसला आया, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब यही मामला जो दूसरे का होता है, राहुल गांधी का नहीं होता, तो ये समान मामले में समान निर्णय तो हुआ नहीं। और जो तमाम केस ला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून का अगर गलत व्याख्या आप करते हैं, किसी मामले में किसी के साथ सही व्याख्या करते हैं, किसी के साथ गलत व्याख्या करते हैं, तो जो गलत व्याख्या करते हैं आखिर उसका रेक्टिफिकेशन कहाँ हो। लेकिन इसी तरह के सब मामले कोर्ट के जो कोर्ट में विद्रूपता है, इसको एक रूपता लाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ करके रिफ्रेशर कोर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम और मॉनिटरिंग की व्यवस्था हर लेवल पर करानी होगी, वरना ये समय आ गया है कि तमाम तरह से मामलों का जो है वो दुरुपयोग होगा और इसी तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है कि जो लोगों ने अपील नहीं भी किया था, लेकिन वो अगर गलत ढंग से दोषी ठहराए गए थे, तो उनको को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुक्त कर दिया, उनको भी दोष मुक्त कर दिया।